मगर बिल्कुल फिल्म के सीन की तरह वो फिसल कर सीधा लेक में गिर जाती है। पानी में ऐसे आवाज होती है जैसे लेक को भी शॉक लगा हो। दूर से यूनलाई तेवरन की सीधी सादी थोड़ी सी ओवर इंथुजियास्टिक ए युआन ये सीन देख लेती है और बिना सोचे समझे कि मैं आ रही हूँ पानी में जंप कर देती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि उस मैडम को खुद स्विमिंग नहीं आती थी। शाओगोंग को ये बात 2 सेकंड में समझ आती है और वो खुद डूबती हुई ए युआन को भी बचाने की कोशिश करती रहती है जैसे कि कोई लाइफ गार्ड हो। किनारे पर दोनों के आउटफिट्स बिल्कुल एक स्पंज की तरह भीग गए थे। ए युआन फुल ड्रामा मोड में शाओगोंग से पूछ लेती है कि क्या उसने अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश की थी और शाओगोंग हैवीली अनॉयड टोन में उसे समझाती है नहीं यार बस पाँव फिसल गया था। दोनों एक दूसरे को देखते हुए ऑकवर्ड सी हंसी भी रोकती हैं क्योंकि असली सिचुएशन तो ज्यादा एम्बैरेसिंग थी और ड्रामेटिक कम। वो दोनों पूरी तरह से भीगी हुई थी और बाहर ठंड थी। इस वजह से ए युआन फौरन से शाओगोंग को अपने क्वार्टर ले जाने का पूछती है ताकि वो दोनों कपड़े चेंज कर सकें। लेकिन मैनेजर फैंग के डर की वजह से दोनों बैक का रास्ता चूज करती हैं। लिटरली मिशन इम्पॉसिबल जैसे एंट्री सीन, बस बैकग्राउंड म्यूजिक मिसिंग था। अंदर ए युआन शाओगोंग को अपना सबसे छोटा वाला आउटफिट दे देती है और वो दोनों बैठकर अब बातें करना शुरू कर देती हैं। बातें करते हुए ए युआन का असली दर्द बाहर निकलता है। वो बताती है कि कभी फाइनेंशियल डेब्ट्स के प्रेशर में आकर उसने एक स्लेव डीड यानी गुलामी के डॉक्यूमेंट्स पर अपना थंब प्रिंट लगा दिया था। उस एक प्रिंट ने उसे कॉमनर से स्लेव बना दिया और उस दिन से वो अपने घर भी नहीं जा सकती। शाओगोंग ये सुनकर चुप हो जाती है। उसकी आंखों में वही दर्द उभर कर आता है जो उसके अपने पास से चिपका हुआ है। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना कह पाती है कि मैं भी अपने घर नहीं जा सकती। सीन सॉफ्ट हो जाता है। दोनों का दर्द एक दूसरे की खामोशी में समझ जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है कैपिटल परफेक्चर में। उधर एक अलग ही कॉमेडी ड्रामा चल रहा था। लिनयान जब ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स ने बिना उसका वेट किए ही खाना शुरू कर दिया है जैसे कि शादी का कोई बुफे हो, प्लेट पर प्लेट। लियू छांग जो उसका अटेंडेंट है इरिटेट होकर कहता है कि ये ज्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं हो गया, लेकिन लिनयान बड़ी काम लॉजिक से कहता है कि ये उनका रिजेंटमेंट है, मेलिशियस नहीं। फिर वो ये अनाउंस करता है कि वाइस मिनिस्टर फैंग रोड रिपेयर बजट इंस्पेक्ट करने आ रहे हैं और हेल्प की ज़रूरत है। डेप्यूटी चेंग ने एक्टिंग की एक नई डिग्री हासिल कर ली कि फ़ौरन अपनी कमर पकड़ ली। उसे दर्द हो रहा है जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो। ऊपर से डिसरिस्पेक्ट तो इतनी ज़्यादा कि लिनयान को उसके फर्स्ट नेम से बुला के अंकल तक कह दिया। लिनयान ने ठंडे मगर थोड़े गुस्से वाले अंदाज में उसे समझाया कि वो चांसलर मेंग के बराबर रैंक रखता है और रिस्पेक्ट की एक्टिंग नहीं, असली रिस्पेक्ट चाहिए। फिर वो एक इमोशनल मोटिवेशनल स्पीच देता है कि ये जगह मुश्किल है पर वो भागने वालों में से नहीं है। अगर कोई रहना चाहता है तो भाइयों की तरह मिलकर काम करे और नहीं तो पैसे लेकर वापस जा सकता है। ऑफिसर्स की ईगो मेल्ट होती हुई नजर आती है। इसी बीच ली फेंगशी फूड की क्वीन गर्मा गर्म डिशेस का ढेर लगा देती है। लैम्ब स्क्यूअर्स, चिकन कटलेट्स और बहुत कुछ, और पूरे माहौल को अच्छा कर देती है। वो सबको खिलाती भी है और अपने आप को एज अ आंटी इंट्रोड्यूस करती है। इस आंटी एनर्जी से रूम का टेंशन हाफ हो जाता है। लिनयान डेप्यूटी चेंग और सेकंड मास्टर जू को पकड़कर उनको फ्यूचर प्रमोशंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉमिस देता है और जब वो हेवन एज हिज विटनेस बोलता है तो ऑफिसर्स का फाइनेंशियल रेजिस्टेंस भी टूट जाता है। फाइनली वो लोग उसको अपने साथ खाने के लिए बुला लेते हैं। ये बिल्कुल पोस्ट वॉर फीस्ट मोमेंट होता है। अब सीन शिफ्ट होता है शाओगोंग पर। वहीं यूनलाई तेवरन में ए युआन के लिए एक सिंपल सा डिश बनाती है, मिक्स्ड ग्रेन्स, लार्ड और फर्मेंटेड सॉस, जिसे ए युआन इंस्टेंटली पॉपर्स जॉय नाम दे देती है, मीनिंग गरीबों की खुशी। खाना खाते वक्त शाओगोंग ए युआन के बाजू पर गहरी इंजरीज नोटिस करती है, लेकिन ए युआन कुछ बोलने से पहले ही चुनियान की आवाज़ सुनकर अपने काम पर निकल जाती है। जाते वक्त वो शाओगोंग को क्वाइटली बोलती है कि बैग होल से निकल जाना और कपड़े अपने पास ही रखना, शायद वो दोनों फिर कभी मिल न सकें। सीन में एक हैवी सी लॉनलाइनेस आ जाती है। दूसरी तरफ ली फेंगशी जब लिनयान को राइस टोफू ला कर देती है तो वो फिर से उनकी इंगेजमेंट ब्रेक करने की बात शुरू कर देता है और फेंगशी एक प्रो डोजर की तरह टॉपिक को चेंज करके निकल जाती है। उसके बाद यंग यांग आती है और कैजुअली बता देती है कि शाओगोंग रो रही थी और लिनयान को अपनी लास्ट होप समझ रही थी।
लिनयान इंस्टेंटली शॉक हो जाता है और समझ लेता है कि शाओगुआंग को उसकी एंगेजमेंट ब्रेक करने का पता चल गया है। यांग यांग का लास्ट लाइन और मजे का होता है कि उसकी पहली ब्रोकन एंगेजमेंट नहीं है। लिनयान का ब्रेन एरर 404 शो करता है। इस कंफ्यूजन में शाओगुआंग युनलाई तेवरन जाती है और अंदर मैनेजर फैंग को ए युआन का बहुत बुरी तरह मारते हुए सुनती है। वो उसको रेस्ट ट्रेश कहता है और बोलता है कि स्लेव होने की वजह से वो उस पर जो चाहे कर सकता है। शाओगुआंग प्रिटेंड मोड में रूम में घुसकर कहती है कि वो सिर्फ कपड़े वापस करने आई है, लेकिन फिर कैजुअली मैनेजर को ऑफर देती है कि वो ए युआन को खरीद लेगी ताकि उसकी बैड लक से तेवरन को बचाया जा सके। मैनेजर फेंग एरोगेंट टोन में ये कहता है कि स्लेव डीड उसके पास है तो ए युआन उसकी प्रॉपर्टी है। शाओगुआंग जाने लगती है, पर जैसे ही फिर से आवाजें आती हैं वो घुसकर सीधा फ्रेंड मोड ऑन कर लेती है। ए युआन मेरी दोस्त है। फिर फुल लॉयर मोड में इलीगल इंस्लेवमेंट का कानून समझाती है कि प्रॉपर मार्केट ऑफिस की वेरिफिकेशन नहीं हुई तो इंस्लेविंग कॉमनर इलीगल है। तभी डेप्यूटी चेंग कैपिटल परफेक्टर्स के ऑफिसर्स के साथ एंटर होता है इंस्पेक्शन के लिए। उनके जरिए युनलाई के इलीगल एक्सपेंशन एक्सपोज होते हैं और अप्रैल वाली फायर जिसमें 3 लोग मर गए थे उसके रिकॉर्ड्स भी लिनयान लेकर पहुंच जाता है। लिनयान फेंगली की सुपरस्टिशंस का फायदा उठाता है और उसे इनडायरेक्टली कन्फेशन निकलवाता है। फेंगली अपने पावरफुल बेकर्स का नाम लेकर धमकी देता है। लिनयान उसको उल्टा ही फंसा देता है कि क्या वो उसको इलीगल एक्टिविटी में शामिल दिखाना चाहता है। फिर वो स्ट्रेट डिमोलिशन का ऑर्डर दे देता है। फिर आता है स्लेव डीड की फाइनल बैटल। लिनयान डॉक्यूमेंट मांगता है और मैनेजर फेंग पैनिक में वो कागज खाने की कोशिश करता है, लिटरली मुंह में डालकर च्यू करने वाला सीन, एकदम 10 on 10 कॉमेडी। शाओगुआंग ए युआन को साइड में खींच लेती है और ए युआन फाइनल ट्रुथ को स्पिल कर देती है कि उसे एक बॉल सूप नूडल्स का डेब बताकर इस स्लेव डीड में फंसाया गया था। लिनयान फौरन अनाउंस करता है कि ये स्लेव डीड बिल्कुल फेक है, इलीगल है और ए युआन एक फ्री कॉमनर है। ए युआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शाओगुआंग उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाती है और लिनयान ये इंश्योर कराता है कि कोई उसे टच भी नहीं कर सकता। ये सीन बहुत इमोशनल क्लोजर के साथ खत्म हो जाता है।